नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आपका दिल से स्वागत है हमारे आध्यात्मिक परिवार में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदा बनी रहे। दोस्तों, आध्यात्मिक जीवन की सबसे अद्भुत घड़ी वह होती है जब आपकी साधना केवल व्यक्तिगत भक्ति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आप एक बड़े उद्देश्य के लिए चुन लिए जाते हैं। यह कोई साधारण घटना नहीं होती, यह वह क्षण है जब दैवी शक्तियां स्वयं आपको अपने कार्यों का माध्यम बनाती हैं। पर यह चयन कभी भी किसी औपचारिक घोषणा के साथ नहीं आता। न कोई स्वर्ण पत्र मिलता है, न कोई घंटियां बजती हैं, बल्कि यह चयन आपके जीवन में संकेतों के रूप में प्रवेश करता है। संकेत जो धीरे धीरे आपके हृदय, आपके स्वप्न और आपकी ऊर्जा के माध्यम से आप तक पहुंचते हैं। यदि हाल ही में आपके जीवन में अजीब, रहस्यमय या अत्यधिक आध्यात्मिक अनुभव हो रहे हैं, यदि आपको बार बार कुछ विशेष सपने आ रहे हैं, यदि आपके भीतर से कोई गहरी, उज्ज्वल ऊर्जा बार बार जग रही है, तो संभव है कि यह वही दिव्य बुलावा है, वह पुकार जिसमें ईश्वर आपको मानवता की सेवा के लिए चुन रहा है। आज मैं आपको ऐसे 9 दिव्य संकेत बताऊंगा जो बताते हैं कि अब आप केवल एक साधक नहीं, बल्कि उस शक्ति के दूत बन चुके हैं। तो मन को शांत करें और इन संकेतों को अपने हृदय से महसूस करें, क्योंकि यदि आप इनमें से कई अनुभव कर रहे हैं तो आपका जीवन अब एक पवित्र मिशन बन चुका है। पहला संकेत, स्वप्नों में देवी के दरबार या सवारी के दर्शन। जब किसी साधक की साधना एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंच जाती है, तब दैवी शक्ति उसके जीवन में अपना संदेश भेजने लगती है। यह संदेश अक्सर सपनों के माध्यम से आता है। यदि आप बार बार यह अनुभव कर रहे हैं कि आप किसी भव्य देवी दरबार में हैं, चारों ओर भक्ति का अद्भुत माहौल है, मंत्रों की ध्वनि गूंज रही है और श्रद्धालु भाव विभोर होकर मां के चरणों में झुक रहे हैं, तो यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत है। कभी आपको लगे कि आप किसी विशाल जागरण, माता की चौकी या भव्य शक्तिपीठ में उपस्थित हैं, और कभी ऐसा प्रतीत हो कि मां की सवारी किसी भक्त पर प्रकट हो रही है। ऐसे दृश्य केवल कल्पना नहीं होते, बल्कि एक सूक्ष्म संदेश होते हैं कि अब आप उस शक्ति के कार्य में शामिल हो चुके हैं। यह स्वप्न बताता है कि आप एक साधारण भक्त से बढ़कर एक माध्यम बन चुके हैं। इसका अर्थ है कि अब आपके माध्यम से देवी मां अपने उद्देश्य पूरे करना चाहती हैं। यदि ऐसे सपने बार बार आने लगें, तो समझ लीजिए कि आप पर दैवी शक्ति की विशेष दृष्टि पड़ चुकी है। दूसरा संकेत, स्वप्नों में आपका घर देवी का दरबार बन जाना। कभी कभी देवी माँ का आशीर्वाद केवल मंदिरों या तीर्थों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह आपके अपने घर तक आ पहुँचता है। यदि आप सपने में बार बार यह देखते हैं कि आपका घर एक जीवंत देवी दरबार में बदल गया है, चारों ओर भक्तों की भीड़ उमड़ रही है, लोग माथा टेकने, मन्नत मांगने या अपना दुख लेकर आ रहे हैं, तो यह अत्यंत पवित्र संकेत है। ऐसे स्वप्न में आप स्वयं को उस केंद्र में पाते हैं जहां से मां की कृपा चारों ओर फैल रही है। कभी ऐसा लगता है कि मां की सवारी सीधे आपके ऊपर प्रकट हो रही है और आप उनके आशीर्वाद के प्रवाह का माध्यम बन रहे हैं। यह दृश्य इस बात का प्रतीक है कि अब आप केवल अपनी भक्ति के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी चुने गए हैं। ऐसे स्वप्न याद दिलाते हैं कि दैवी शक्ति ने आपके घर को भी एक पवित्र स्थल मान लिया है, जहां से उनकी कृपा जनवरी से जनवरी तक पहुंचाई जाएगी। यह कोई सामान्य अनुभव नहीं, बल्कि देवी के विशेष आशीर्वाद का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तीसरा संकेत, स्वप्नों में दिव्य बालिका का प्रकट होना। दैवी शक्तियां अपने संदेश को हमेशा भव्य या चमत्कारी रूप में ही नहीं भेजती, कभी कभी वे बहुत सरल और मासूम प्रतीकों के माध्यम से भी अपनी उपस्थिति जताती हैं। ऐसा ही एक अनमोल संकेत है स्वप्नों में बार बार एक पवित्र, निर्मल और अलौकिक ऊर्जा से भरी बालिका का प्रकट होना। यह बालिका सामान्य नहीं होती, प्रायः वह 7 से 9 वर्ष की उम्र की दिखाई देती है। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति और आंखों में असीम प्रेम होता है। कभी वह आपको देख रही होती है, कभी आपके साथ बात करती है और कभी किसी देवी स्वरूप में बदल जाती है। यदि यह दृश्य एक बार दिखाई दे, तो इसे संयोग माना जा सकता है,
लेकिन यदि यह अनुभव बार बार होने लगे, चाहे सप्ताह में एक बार या कुछ दिनों के अंतराल पर, तो यह स्पष्ट संकेत है कि स्वयं देवी माँ अपने आशीर्वाद को आपके जीवन में उतार रही हैं। इस दिव्य कन्या के रूप में वे आपको यह जताती हैं कि अब आप केवल एक साधक नहीं, बल्कि उनके विशेष कार्यों के लिए चुने गए हैं। यह संकेत आपके जीवन में सेवा, करुणा और लोकहित के लिए नई राह खोल देता है। चौथा संकेत, स्वप्नों में स्वयं देवी माँ का माध्यम बन जाना। जब साधना की गहराई अपने चरम पर पहुँचने लगती है, तो देवी शक्ति स्वयं आपके भीतर अवतरित होकर कार्य करने का निर्णय ले सकती है। इसका संकेत अक्सर स्वप्न में दिखाई देता है। आप देखते हैं कि कोई अदृश्य किंतु अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा आपके भीतर प्रवाहित हो रही है। कभी ऐसा लगता है कि माँ की सवारी सीधे आपके ऊपर आ रही है और आप उनके आशीर्वाद का केंद्र बन गए हैं। इस अवस्था में स्वप्न में आप दूसरों की सहायता कर रहे होते हैं, किसी को मानसिक पीड़ा से मुक्त कर रहे हैं, किसी को अज्ञात भय से बाहर ला रहे हैं या किसी को नकारात्मक ऊर्जा से छुड़ा रहे हैं। यदि यह सपना एक बार आए तो संभव है यह केवल एक भावनात्मक अनुभव हो, लेकिन जब यह बार बार दोहराने लगे तो समझ लें कि यह कल्पना नहीं बल्कि दैवी संदेश है। यह संकेत आपको याद दिलाता है कि अब आपका जीवन केवल आपका नहीं रहा, बल्कि आप देवी माँ की शक्ति के संवाहक हैं। आपके कार्य अब सैकड़ों, हजारों लोगों के जीवन को छूने के लिए निर्धारित हो चुके हैं। पांचवा संकेत, अज्ञात स्थानों या पवित्र स्थलों की यात्रा के स्वप्न। कभी कभी देवी शक्ति आपको सीधे दर्शन देने के बजाय आपको उन स्थानों पर ले जाती है जहां उनकी ऊर्जा विशेष रूप से प्रबल होती है। यह यात्रा वास्तविक जीवन में नहीं बल्कि स्वप्न के माध्यम से होती है। यदि आप बार बार ऐसे सपने देख रहे हैं जिसमें आप किसी अज्ञात परंतु अत्यंत पवित्र स्थल पर हैं, जैसे कोई प्राचीन मंदिर, पहाड़ की चोटी पर स्थित देवी का धाम या किसी नदी के किनारे अदृश्य आभा से चमकता स्थान, तो यह इस बात का संकेत है कि आप उस शक्ति की ऊर्जा से जुड़ रहे हैं। इन सपनों में वातावरण बेहद दिव्य होता है। वहाँ हल्की सी हवा भी आपको शांति देती है, मंत्रों की ध्वनि कानों में गूंजती है और मन में गहरा संतोष महसूस होता है। अक्सर ऐसे स्थान आपको वास्तविक जीवन में भी प्रेरित कर सकते हैं कि आप वहां जाएं, क्योंकि ये सपने केवल कल्पना नहीं बल्कि ऊर्जा का आह्वान होते हैं। इसका अर्थ है कि देवी शक्ति आपको अपनी जड़ों से जोड़ रही हैं, ताकि आपके भीतर वह स्थिरता और साहस विकसित हो सके जो उनके कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। छठा संकेत, दूसरों के दुख और पीड़ा का गहराई से अनुभव होना। जब आप दैवी शक्ति के चुने हुए बनते हैं तो आपके हृदय की संवेदनाएं साधारण से कहीं अधिक गहरी हो जाती हैं। आप अचानक महसूस करने लगते हैं कि दूसरों का दर्द आपको भीतर तक छू रहा है। यह केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं होती बल्कि आपके भीतर सक्रिय हो रही करुणा और ऊर्जा का संकेत है। कभी आपको ऐसा लगेगा कि किसी अजनबी का दुख भी आपका अपना है और आप बिना किसी स्वार्थ के उनकी सहायता करना चाहते हैं। स्वप्न में भी यह भावना प्रकट हो सकती है। आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति कष्ट में है और आप उसे राहत दे रहे हैं। यह राहत केवल शब्दों या कार्यों से नहीं बल्कि आपकी उपस्थिति से भी मिल रही है। ऐसे अनुभव बताते हैं कि देवी शक्ति आपको दूसरों का सहारा बनने के लिए तैयार कर रही है। आपकी आत्मा को इस तरह संवेदनशील बनाया जाता है कि आप केवल सुनने या देखने तक सीमित न रहें बल्कि सक्रिय रूप से मदद करने की प्रेरणा महसूस करें। यह संकेत आपके भीतर के आध्यात्मिक दूत को जागृत करने का सबसे बड़ा प्रमाण है। सातवां संकेत, अचानक साधना और पूजा का समय बढ़ जाना। जब देवी शक्ति आपको चुनती है तो आपके भीतर से ही साधना करने की तीव्र इच्छा उठने लगती है। यह कोई बाहरी दबाव नहीं होता बल्कि अंदर से आने वाला गहरा आह्वान होता है। आप पाते हैं कि जहां पहले आप थोड़ी देर पूजा या ध्यान करते थे, अब आपका मन अधिक समय तक भक्ति में लीन रहना चाहता है। घंटों मंत्र जप, ध्यान या आरती करने पर भी थकान नहीं होती बल्कि एक अद्भुत शांति और आनंद महसूस होता है। स्वप्न में भी आपको ध्यानमग्न अवस्था में देखने के अनुभव मिल सकते हैं, जैसे किसी पवित्र स्थान पर बैठे, आंखें बंद किए, देवी के नाम का स्मरण कर रहे हों।
यह संकेत है कि आपकी आत्मा उच्चतर ऊर्जा से जुड़ रही है और वह आपको स्थायी रूप से साधना के मार्ग पर बनाए रखना चाहती है। ऐसे समय में यह जरूरी है कि आप इस आंतरिक पुकार को न रोकें, बल्कि इसे स्वीकार करें। यह साधना न केवल आपको मजबूत बनाएगी, बल्कि आपको उस शक्ति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार भी करेगी। 8वां संकेत, अदृश्य सुरक्षा का अनुभव होना। दैवी शक्ति के आशीर्वाद का एक गहरा संकेत यह है कि आप हर परिस्थिति में अपने चारों ओर अदृश्य सुरक्षा महसूस करने लगते हैं। कभी लगता है कि किसी अनदेखे हाथ ने आपको खतरे से बचा लिया, तो कभी किसी मुश्किल समय में आपको तुरंत सही समाधान मिल गया। स्वप्न में भी आप महसूस कर सकते हैं कि कोई शक्तिशाली आभा आपके चारों ओर है, जो आपको किसी नकारात्मक ऊर्जा, भय या संकट से बचा रही है। यह अनुभव अत्यंत सुखद और आश्वस्त करने वाला होता है। वास्तव में यह देवी शक्ति का संरक्षण है, जो आपको इस बात का विश्वास दिलाता है कि आप अकेले नहीं हैं। इस अदृश्य सुरक्षा का अर्थ है कि अब आपका जीवन उनके संरक्षण में है और वे स्वयं यह सुनिश्चित कर रही हैं कि आप अपने मिशन को बिना किसी बाधा के पूरा कर सकें। यह संकेत आपको साहस और आत्मविश्वास देता है कि आप सही मार्ग पर हैं और आपकी रक्षा स्वयं शक्ति कर रही है। 9वां संकेत, जीवन में नई दिशा और उद्देश्य का स्पष्ट होना। जब दैवी शक्ति आपको अपना प्रतिनिधि चुन लेती है, तो आपके जीवन का अर्थ और उद्देश्य पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो जाता है। आप महसूस करते हैं कि अब आपके कार्य केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए हो रहे हैं। अचानक कुछ अवसर, लोग और परिस्थितियां आपके जीवन में आने लगते हैं, जो आपको उसी पथ पर आगे बढ़ाते हैं जिस पर शक्ति आपको ले जाना चाहती है। स्वप्न में भी यह स्पष्ट हो सकता है, जैसे आप किसी ऊंचे पर्वत की चोटी पर पहुंच गए हों और वहां से पूरी दुनिया को देख रहे हों, मानो आपको नई दिशा मिल गई हो। यह संकेत बताता है कि अब आपका जीवन एक पवित्र मिशन में बदल गया है। आपका हर कदम, हर विचार और हर निर्णय इस बड़े उद्देश्य से जुड़ने लगता है। यह वह क्षण है जब आपको महसूस होना चाहिए कि अब आप केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि उस दैवी योजना का हिस्सा हैं, जो अनगिनत लोगों की भलाई के लिए बनाई गई है। दोस्तों, यदि इन 9 संकेतों में से कई आपने अपने जीवन में महसूस किए हैं, तो यह संयोग नहीं है। यह वह क्षण है जब दैवी शक्ति ने आपको अपनी योजना का हिस्सा बना लिया है। यह सम्मान है, लेकिन इसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी जुड़ी है। अब आपका जीवन केवल आपका नहीं रहा, अब आप उस शक्ति के संदेशवाहक हैं, जिनका उद्देश्य है अंधकार में रोशनी लाना, पीड़ितों को सहारा देना और खोए हुए मन को फिर से विश्वास दिलाना। इन शक्तियों का सही उपयोग तभी संभव है जब आप अपने भीतर विनम्रता और पवित्रता बनाए रखें। अपने स्वार्थ, क्रोध और अहंकार को त्यागें, सेवा को ही अपना धर्म बनाएं और साधना को अपना जीवन। याद रखें, यह अवसर हर किसी को नहीं मिलता। यह कृपा केवल उन्हीं पर होती है जिन पर शक्ति को विश्वास होता है कि वे उनके कार्य को पूरा करेंगे। तो आज से अपने भीतर यह निश्चय करें, आप उनके दीपक बनेंगे, उनकी शक्ति का माध्यम बनेंगे और उनकी कृपा को दुनिया तक पहुंचाएंगे। जब आप यह मार्ग चुनते हैं, तो विश्वास रखिए, देवी शक्ति का आशीर्वाद आपके सिर पर सदा अडिग रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं, उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।